वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल राकेश मूवी धमाका पे। तो दोस्तों आज हम ऐसी हॉरर थ्रिलर की कहानी जानने वाले हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिमाग को हिला देती है। एक ऐसा घर जहां पर एक डरावना राज छुपा हुआ है, ऐसा राज जो इंसान के शरीर और दिमाग से जुड़ा है। तो कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट गेट आउट। कहानी की शुरुआत एक शांत और सुनसान कॉलोनी से होती है। रात के समय को दिखाया जाता है। वहाँ एक काला लड़का सड़क पर चलते हुए किसी घर का पता ढूंढ रहा होता है और वो थोड़ा घबराया हुआ लगता है क्योंकि पूरा इलाका शांत होता है। क्योंकि अमेरिका में जातिवाद और काले गोरे में थोड़ा टकराव रहता है, इसलिए क्रिस को थोड़ा डर लगता है। अचानक वहाँ एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे उसके पास आने लगती है और वो रुक जाती है। वो लड़का बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है, लेकिन अचानक पीछे से कोई व्यक्ति आता है और उस पर हमला कर देता है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। हमलावर उसको कार में डालकर उसे लेके जाते हैं। ऐसे हमें पता चलता है कि इस जगह पर कुछ तो बहुत खतरनाक हो रहा है। फिर आगे की कहानी में क्रिस नाम के एक ब्लैक लड़के को दिखाया जाता है। क्रिस एक फोटोग्राफर होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड रोज के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। रोज एक गोरी लड़की रहती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर एक दिन रोज क्रिस से कहती है कि वह अपने माता पिता से मिलवाना चाहती है, लेकिन क्रिस थोड़ा घबराया हुआ लगता है क्योंकि रोज के माता पिता को अभी तक ये नहीं पता था कि क्रिस एक ब्लैक लड़का है। पर रोज उसे भरोसा दिलाती है कि उसके माता पिता बहुत अच्छे लोग हैं। फिर आखिरकार क्रिस उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों कार से रोज के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी क्रिस अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल करके अपने कुत्ते का ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर रास्ते में जंगल से गुजरते समय अचानक एक हिरन उनकी कार से टकरा जाता है। वो दोनों कार को रोकते हैं। क्रिस उस घायल हिरन को देखता है और उसे थोड़ा दुख होता है क्योंकि वो हिरन मर जाता है। फिर वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाला रोज से पूछताछ करने लगता है। फिर वो क्रिस से उसकी आईडी मांगता है। हालांकि क्रिस गाड़ी चला भी नहीं रहा था। तभी ये बात रोज को पसंद नहीं आती और वो पुलिस वाले से बहस करने लगती है और कहती है कि आईडी की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटा सा सीन हमें नस्लवाद की झलक दिखाता है। फिर वो दोनों आखिरकार रोज के घर में पहुंच जाते हैं। रोज का घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर होता है। रोज के पिता डेन उनसे बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं और रोज की माँ मिशी क्रिस का स्वागत करती है। फिर रोज के पिता क्रिस को अपना घर दिखाते हैं। तभी वो कहते हैं कि रोज की माँ एक साइकियाट्रिस्ट है। फिर क्रिस को किचन में लेके जाते हैं और बताते हैं कि मेरी माँ को किचन से बहुत लगाव था। तभी किचन में क्रिस जॉर्जिना को देखता है क्योंकि वो एक ब्लैक लड़की होती है और वो वहाँ पे काम करती है। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। फिर घर के बाहर क्रिस एक व्यक्ति को काम करता हुआ देखता है और वो भी एक अफ्रीकन अमेरिकन होता है। दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सारी बातें आपको आगे जाकर अचंभे में डालने वाली है। रोज के पिता क्रिस को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा होगा, पर वाल्टर और जॉर्जिना मेरे माता पिता का ख्याल रखते थे, तब से वो दोनों यहाँ पर काम करने लगे हैं। फिर अगले सीन में रात का समय दिखाते हैं जहाँ पे क्रिस रोज और रोज के माता पिता एक टेबल पर बैठे होते हैं। रोज की माँ क्रिस से बात करती है। उसे पता चलता है कि क्रिस स्मोकिंग करता है। वो कहती है कि वो उसे हिप्नोसाइज से स्मोकिंग को छुड़ा सकती है। वहाँ पे रोज का भाई भी होता है जिसका नाम जेरेमी होता है, जो वहाँ क्रिस से थोड़ी रेसिस बातें करता है और क्रिस को अपने साथ फाइट करने के लिए उकसाता है। तभी मिसी जेरेमी की माँ उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में रोज और क्रिस बेडरूम में होते हैं। तभी रोज अपने भाई के इस बर्ताव के लिए क्रिस से माफी मांगती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर रात के समय क्रिस की नींद खुलती है और वो सिगरेट पीने बाहर जाता है। तभी उनका नौकर वाल्टर क्रिस की तरफ तेजी से भागता हुआ आता है और क्रिस के पास से दूसरी तरफ पलट जाता है। तभी क्रिस जॉर्जिना को भी देखता है जहां वो अपने आप को अजीब तरह से निहारती हुई दिखती है। ये देखकर क्रिस थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो अंदर आता है। तभी रोज की माँ क्रिस को अपने पास बुलाती है और वहाँ क्रिस के माँ के बारे में पूछती है जिनकी मृत्यु क्रिस के बचपन में ही हो गई थी। फिर बात करते करते मिसी क्रिस को हिप्नोटाइज करती है। वहाँ क्रिस सब देख पाता, सुन पाता, पर वो अपने सोफे से खड़ा नहीं हो पाता। उसके आंखों में आंसू होते हैं पर वो कुछ नहीं कर पाता। वहाँ उसको लगता है कि वो एक अंधेरे गड्ढे में गिरता हुआ चला जा रहा है। वो सब कुछ देख सकता है लेकिन वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में क्रिस की नींद खुलती है। उसे लगता है कि वो एक सपना था। फिर उसी दिन सवेरे फोटोग्राफी करते हुए वो वाल्टर से मिलता है जो अजीब तरह से क्रिस से बात करता है। वो क्रिस से माफ़ी मांगता है कि कल जहाँ वो रात को क्रिस के पास तेजी से दौड़ते हुए आया था, वो कहता है कि वो रात को एक्सरसाइज कर रहा था और मूवी के सारे सीन में वाल्टर के सर पर टोपी होती है।
ऐसा क्यों ये आपको आगे पता चलेगा। फिर वो रोज को बताती है कि शायद उसकी माँ ने रात को मुझे हिप्नोसाइज किया था, इसलिए मुझे सिगरेट के बारे में सोचकर ही मुझे उल्टी जैसा लगता है। और वो वाल्टर के बारे में भी बताता है, जो क्रिस को वो थोड़ा अजीब लगता है। फिर अगले दिन घर पर एक बड़ी पार्टी होती है जहाँ पे रोज के परिवार के अमीर दोस्त आते हैं। रोज क्रिस को सभी से मिलाती है, पर वे सभी क्रिस को बहुत अजीब नज़र से देखते हैं। कोई उसकी बॉडी की तारीफ करता है तो कोई उसकी ताकत के बारे में पूछता है, जैसे वो उसे इंसान नहीं बल्कि कोई चीज़ समझ रहे हो। इस पार्टी में अधिकतर लोग वो होते हैं जो जल्दी मरने वाले हैं, मतलब बूढ़े लोग। वहाँ पर क्रिस को एक काला आदमी दिखता है, वो उससे मिलता है। वो आदमी क्रिस से बूढ़े आदमी की तरह बात करता है, पर वो जवान होता है। वह आदमी अपना नाम लोगन बताता है। फिर अगले सीन में क्रिस अपने रूम में जाने लगता है, तभी वो कुछ लोगों के बीच में से गुजरता है जो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्रिस के सामने से गुजरने के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं। इस सीन में ऐसा लगता है कि क्रिस को दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं कि वो सब आपस में बात कर रहे हैं। फिर वो अपने रूम में जाता है, वहाँ पे वो रोज को बताता है कि जॉर्जिया ने उसके फ़ोन को चार्जिंग से निकाल दिया है, शायद उसको मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं है। फिर वो अपने दोस्त पुलिस वाले को फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है और उससे रोज की माँ ने हिप्नोटाइज भी किया था। उसी वक्त जॉर्जिना भी वहाँ पे आती है। वो उनसे फ़ोन को चार्जिंग से हटाने के लिए माफ़ी मांगती है। वो क्रिस कहता है कि मैंने किसी से भी तुम्हारी शिकायत नहीं की, बल्कि वो गोरे लोगों के बीच में थोड़ा डर जाता है। ये सुनकर जॉर्जिना के हाव भाव बदल जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू आते हैं और ऐसा लगता है कि वो क्रिस को कुछ बताना चाहती है, पर वो बोल नहीं पा रही थी। फिर जॉर्जिना वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर रोज के पिता क्रिस को अपने दोस्तों से मिलाते हैं। उनके दोस्त क्रिस को अमेरिकन और अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान पर सवाल करते हैं, पर क्रिस उसका जवाब लोगन से पूछता है, क्योंकि वो भी एक अफ्रीकन अमेरिकन होता है। फिर क्रिस मोबाइल से लोगन की फोटो लेने लगता है। उस समय मोबाइल का फ्लैश लोगन की आंखों पर पड़ता है और वो एकदम से चुप हो जाता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसका मुंह रोने जैसा हो जाता है और वो अचानक से चिल्लाने लगता है कि गेट आउट, यानी यहाँ से भाग जाओ। कब क्रिस डर जाता है। फिर लोगों को वहाँ से लेके जाते हैं। वहाँ क्रिस को एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा झोल चल रहा है। फिर लोगन ठीक होकर क्रिस से इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और वो पार्टी से चला जाता है। फिर रोज क्रिस को झील के किनारे लेके जाती है। वह क्रिस रोज को बताता है कि वो लोगन को नहीं जानता और ना ही उससे कभी मिला है, पर लोगन के उस ऐसे बर्ताव से वो लोगन को जानता है, ऐसे उसको लग रहा था। यानी वहाँ क्रिस को महसूस हुआ कि वो लोगन को जानता है। फिर दूसरे सीन में रोज के पापा बूढ़े लोगों के साथ किसी चीज़ के लिए बोली लगवाते हुए दिखाते हैं और वहाँ क्रिस की फोटो भी लगी होती है। ऐसा लगता है कि क्रिस के लिए ही ये बोली चल रही होती है और उस बोली को एक आदमी जीतता है जो अंधा होता है। फिर क्रिस और रोज उस घर से जाने का तय करते हैं। फिर क्रिस रूम में आकर लोगन का फोटो अपने दोस्त को भेजता है। तब उसका दोस्त बताता है कि जिसका तुमने फोटो भेजा है वो एंड्रू हेवर है, हम दोनों उसको जानते हैं। तब क्रिस को याद आता है कि हम तो उसे जानते हैं। फिर उसके दोस्त का कॉल कट हो जाता है। क्रिस को अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर उसे एक खुली हुई अलमारी दिखती है। वहाँ एक बॉक्स में रोज के साथ कुछ काले लोगों के साथ फोटो होती है। इसमें घर का नौकर वाल्टर और जॉर्जिना की तस्वीर भी होती है। यानी ये सभी रोज के बॉयफ्रेंड या दोस्त थे, लेकिन रोज ने क्रिस को बताया था कि वो उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। तब क्रिस को पता चलता कि इन सब में रोज भी मिली हुई है और वो उसको फंसाना चाहती है। फिर वो रोज को गाड़ी की चाबी मांगता है, पर रोज उसको देती नहीं। तभी क्रिस गुस्से में उसके पास जाने लगता है। तभी रोज की माँ चम्मच को कप से 3 बार टकराती है। ये सुनकर क्रिस बेहोश हो जाता है और फिर से वो उस अंधेरी दुनिया में चला जाता है। उसका दोस्त उसको बहुत कॉल करता है, पर क्रिस उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसका दोस्त अपने सीनियर ऑफिसर को ये बात बताता है कि गोरे लोगों ने क्रिस को बंधक बना लिया है, लेकिन वो लोग हंसने लगते हैं। फिर अगले सीन में क्रिस एक कमरे में सोफे पर बैठा होता है। वहाँ उसे होश आता है, लेकिन वो सोफे से बंधा होता है। उसके सामने टेलीविजन पर रोज के दादाजी को दिखाया जाता है। टेलीविजन पर एक वीडियो चल रहा होता है। वो एक बाबूला प्रोसीजर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसमें उनके बच्चों ने सफलता हासिल कर ली है। वहाँ पे रोज के दादाजी रोमन अपने पूरे फैमिली के साथ दिखते हैं। फिर टेलीविजन पर कप और चम्मच के टकराने का वीडियो दिखाया जाता है और फिर से क्रिस बेहोश हो जाता है। फिर से क्रिस नींद से उठता है। तभी टेलीविजन पर जिम होता है, वो अंधा आदमी जिसने क्रिस को गोली लगाकर खरीदा था। जिम क्रिस को बताता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो बताता है कि टीम का प्रोसीजर कैसे काम करता है। सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज किया जाता है, जो रोज की माँ मिसी करती है। उसके बाद विक्टिम का ऑपरेशन करके उसके दिमाग के एक हिस्से को शांत करते हैं, जिससे विक्टिम की सारी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा। फिर जिसने विक्टिम को खरीदा है उसके दिमाग के एक हिस्से को ट्रांसफर करके विक्टिम के दिमाग में डाला जाता है, जिससे विक्टिम की बॉडी वैसे ही काम करती जिसने उसको खरीदा है। विक्टिम भी जीवित होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। वो देखता सब कुछ है, पर वो बोल नहीं पाता। विक्टिम वो अंधेरी दुनिया में होता है जहाँ हिप्नोटाइज करके पहुंचाया जाता है। यानी क्रिस का दिमाग का हिस्सा निकालकर वहाँ जिम के दिमाग का हिस्सा लगाया जाएगा,
शरीर क्रिस का रहेगा पर काम जिम के अनुसार ही होगा। क्रिस अंधेरी दुनिया में होगा पर वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसी तरह जैसे लोगन उस जवान आदमी के बॉडी में था जिससे हमने कहानी की शुरुआत में किडनैप होते हुए देखा था। और जो जॉर्जिना होती है उसमें रोज की दादी थी जिसको किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता था। और वॉल्टर के शरीर में रोज के दादाजी थे। ये तरीका ऐसा है कि अपने लोगों को अमर बनाना, जिससे रोज के परिवार जीवित रहते थे। फिर क्रिस पूछता है कि हम जैसे ब्लैक लोग ही क्यों चुनते हो, तो जिम बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर यहाँ हमें पता लगता है कि गोरे लोगों से काले लोग ज़्यादा प्रभावी होते हैं और उनमें ज़्यादा फुर्ती होती है, इसलिए वो ब्लैक लोगों को ही चुनते हैं। फिर कप और चम्मच टकराने से क्रिस बेहोश हो जाता है। अगले सीन में रोज के पिता ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसप्लांट की तैयारी करते हैं। रोज का भाई क्रिस को लेने जाता है, लेकिन क्रिस अपने हाथ खोलकर उस पर हमला करता है, क्योंकि इस बार क्रिस बेहोश नहीं हुआ था, क्योंकि उसने सोफे में से रुई निकालकर अपने कान में डाल रखी थी। उसके बाद क्रिस रोज के पिता को भी मार देता है और रोज की माँ को भी। फिर क्रिस घर से निकलने लगता है, तभी रोज का भाई को होश आ जाता है और वो क्रिस पर हमला करता है, पर क्रिस जेरेमी को भी मार देता है। फिर रोज को दिखाया जाता है जो लैपटॉप पर काम कर रही होती है। वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को सर्च कर रही थी, वो अगले शिकार को ढूंढ रही थी। क्रिस गाड़ी से जाने लगता है, तभी रोज की दादी जो जॉर्जिना के शरीर में है वो उस गाड़ी से टकरा जाती है। टकराने की आवाज सुनकर रोज बंदूक लेकर घर से निकलती है। तब तक क्रिस जॉर्जिना की बॉडी को कार में लेकर चला जाता है। तभी रोज की दादी जॉर्जिना उड़ जाती है और वो क्रिस पर हमला कर देती है और कहती है कि उसने उसके परिवार को खत्म कर दिया। तभी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। क्रिस बाहर निकलकर भागता है और रोज बंदूक लेकर उसको शूट करने लगती है। तभी रोज के दादाजी भागते हुए आते हैं और वो क्रिस का गला दबाने लगते हैं। तभी क्रिस अपना मोबाइल निकालकर वॉल्टर के आंखों पर फ्लैश मारता है। फ्लैश पड़ते ही वॉल्टर रुक जाता है और वो रोज को बंदूक मांगता है क्रिस को मारने के लिए, पर वो रोज को ही शूट कर देता है। फिर वॉल्टर अपने आप को भी शूट कर देता है। फिर वहाँ क्रिस का दोस्त पुलिस लेकर आता है। फिर क्रिस और उसका दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। रोज वहाँ पे घायल अवस्था में पड़ी रहती है और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वॉल्टर अपने सिर पर टोपी इसलिए पहनता था कि ऑपरेशन का निशान किसी को ना दिखे, और जॉर्जिना भी अपने बालों से ढककर रखती थी, और लोगन भी सिर पर टोपी रखता था। और मोबाइल का फ्लैश पड़ते ही उनका शरीर हिप्नोटाइज से बाहर आता था कुछ मिनट के लिए। ऐसा लोगन के समय भी देखते हैं और आखिरी सीन में वॉल्टर के साथ भी देखते हैं। इस तरह जिस आदमी की बॉडी हिप्नोटाइज रहती थी वो उस अंधेरे दुनिया में फंसा रहता था। तो दोस्तों, ये थी गेट आउट की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली फिल्म में। धन्यवाद।